सही आंसर है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए और ये यहाँ पर आ जाएं। और मैं माननीय पहले से फैला हुआ है, उस चीज के कम्युनिकेशन में आने से भी एक दूसरे में पैदा हो सकता है। थोड़ा विस्तार से बताएं सबको। अगर कोई व्यक्ति उससे इन्फेक्टेड है तो अगर उसके संपर्क में आता है या फिर उसकी टच करता है तो उसकी वजह से उसमें फैलाव हो सकता है। मतलब कैसे फैलेगा ये थोड़ा सा आप क्लियर नहीं कर पा रहे अभी। सर संपर्क में आता है, जैसे कि उसे हैंडशेक करता है या फिर उसे कफ आती है, उसने मास्क प्रयोग नहीं किया है, उसके द्वारा यूज की गई चीजों का इस्तेमाल करता है या फिर उसके द्वारा यूज की गई जैसे वाटर ड्रिंक किया किसी बोतल से, उससे वाटर ड्रिंक कर लेता है तो उससे फैलाव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा अभी आप क्लियर नहीं कर पा रहे कि काफी अच्छा कह रहे हैं आप कि हैंडशेक करने से अगर वायरस हाथ में होगा तो ट्रांसमिट होगा है। और आपने एक चीज और बताई जो मुख्य चीज है वो नहीं शायद आपने बताई, मैं जो लोगों को बताना चाह रहा हूँ। सोचिए क्या आप मिस कर रहे हैं, क्या आप मिस कर रहे हैं, सोचिए। जो आप लगाए खड़े हैं वही आप मिस कर रहे हैं। सर एक दूसरे का मास्क अगर हम प्रयोग करेंगे वो नहीं क्यों करेंगे वो तो बताइए। मास्क का प्रयोग क्यों लगा रहे हैं आप? मास्क ना लगाने की वजह से हो सकता है अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो हमारे मुंह से द्वारा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं वो एक दूसरे के एयर में फैलाव के द्वारा। बस यही हम जानना चाह रहे थे और यही आपसे सुनना चाह रहे थे। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जब हम बातचीत ये भी आजकल मास्क है। जी 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 हाँ, इसमें भी मास्क पहन लेते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। इससे संक्रमित न होने पाए प्रधानमंत्री जी के साथ पढ़ाई कुछ जानकारियाँ हमारे बच्चे तक पहुँचाई, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भविष्य में सर हम लोग आपको और भविष्य में आशा करते हैं कि आपकी हमें साथ मिलता रहेगा। धन्यवाद है सर। प्रश्न मैं इस मंच के माध्यम से करूंगा और आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर देके पुरस्कार जीत सकेंगे। इस माइक लेके आप तक आएंगे, जब तक वो आपसे न पूछे तब तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है, ठीक है? समझ गए? जो सबसे पहले हाथ उठाएगा सबसे पहले उसी से जवाब पूछा जाएगा। हाँ, जहां तक हमारा माइक पहुंचेगा वहीं उसी से जब पूछा जाए तभी जवाब देगा। समझ गए ना? चलिए मैं प्रश्न पूछता हूं और मेरा प्रश्न है, भारत में कोरोना पर विजय पाने के लिए 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन का नाम बताएं जो इस समय भारत में लगाई जा रही है। सबसे पहले हाथ उठाया, कॉर्डलेस माइक लेके जाएं उसके पास। सही आंसर है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए और ये यहाँ पर आ जाएं। और के बाद बड़ी अच्छी लगती है और इससे प्रोत्साहन भी होता है। यशी सिंह ताली बजाई कस के। क्योंकि हमारे माइक लेके तैयार हैं, पहले हाथ उठाएगा उसके पास तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगला मेरा प्रश्न है, वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज कब लगवानी है और क्या समय का उचित अंतर है? 28 डेज। 28 डेज। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए और तालियां बजती रहे आपकी। ये अपना नाम लिखवा देंगे जिन्हों को दो लोगों को जिनको पुरस्कार मिला है। दिहाड़ी मजदूरी जुड़े हैं, डे टू डे वर्क से उनकी लाइवलीहुड चलती है, तो ऐसे लोगों को भी अचानक से सारी चीजें बंद हो जाने की वजह से उनके आजीविका पर जो संकट आया उसकी वजह से उन्हें भी कोई भूखे पेट न सोए, इसके लिए जो है कई जगह पर हम लोगों ने कैंप्स बनवाए। कैंटी किचन पर आप भी गए, आपने भी देखा वहाँ की व्यवस्थाओं को जो है, और सरकार ने पूरा प्रयास किया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जो है हमारे आदरणीय सांसद भूपेश सिंह रावत जी, सूचना एवं प्रसारण विभाग के हमारे अधिकारीगण, प्रिंसिपल साहब, बैठक में इस गोष्ठी में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आदरणीय सांसद जी ने बताए हैं उसके बारे में विस्तार से जीडी साहब ने बताया है। आदरणीय सांसद जी ने भी क्या क्या जो है
स्कीम चलाई गई, किस प्रकार से जो व्यक्ति जिन बेरोजगार हुए उनको किस प्रकार से लाभान्वित करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को सरकार की तरफ से जो योजनाएं और प्रयास किए गए उसके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। प्रशासनिक तौर पर भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही लॉकडाउन का जो फेज 1 लागू हुआ उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे उत्तर प्रदेश के और अचानक से लॉकडाउन होने की वजह से एक उनके अंदर ये हुआ कि अब हम वापस जो ये पता नहीं कब, और जनपद बाराबंकी चूँकि ये लखनऊ से जब पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को बिहार को जोड़ने वाली जो मेन रोड है हमारी जो है वो यहाँ से थी, तो एक बहुत बड़े स्केल पे माइग्रेशन हुआ। और हम लोगों को याद है 24-25 तारीख को जब ये लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद 28 मार्च से लेके 31 मार्च तक, और इतनी ज़्यादा हमारे जो बॉर्डर है मोहम्मदपुर चौकी का वहाँ पर कई जो है हम लोगों ने रिलीफ कैंप्स बनाए थे और वहाँ लगातार 24 घंटे जो है किचन चला हमारा, और लाखों पैकेट्स जो है वो बना के डिस्ट्रीब्यूट किए गए जो माइग्रेंट। जी फरहत ज़किया, ये बताइए क्या बताया गया, कितना समझा कोविड के बारे में यहाँ? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हम लोगों ने ये समझा कि जो इसकी वैक्सीन है उसके बारे में जो फैलाया जा रहा है कोरोना संक्रमण की मनुष्य में पहचान के लिए उसके थोड़ा उसका कौन से टेस्ट किए जो जाते हैं? लगाई जा रही है वो थोड़ा नुकसान दे रही है लोगों को, लेकिन यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि कोविड-19 जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसका कोई गलत नुकसान नहीं है, बल्कि उससे हमें और लोगों को समझाना चाहिए कि जो वैक्सीन लगाई जा रही है उससे फायदा ही है, नुकसान नहीं है। वो चीज़ हम लोगों को समझानी चाहिए जो हमें यहाँ बताई गई है। तो अवेयर हुई सारी चीज़ों से, अवेयरनेस आई सारी चीज़ों पे। ठीक है। ये प्रोग्राम किस तरह का लग रहा है आपको? पुरस्कार है, लेकिन ये प्रोग्राम हो रहा है किस तरह का लग रहा है आपको? तो इस प्रोग्राम से हम लोग को जानकारी मिल रही है इस चीज़ की कि कोविड-19 के बारे में जो वैक्सीन है इस चीज़ के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड-19 के बारे में हम लोग को जानकारी मिली है वैक्सीन के जरिए। जो प्रोग्राम था कैसा संदेश जाएगा और कितना उपयोगी समझते हैं आप इसको? देखिए, कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी के रूप में पिछले वर्ष रहा पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हुई। हमारे देश में भी बहुत दिक्कतें आई। हालांकि दूसरे देशों की अपेक्षा हम लोग जो है हमारी सरकार भी सतर्क रही और यहाँ के निवासी भी सतर्क रहे, इसलिए हम कम प्रभावित हुए अपेक्षा कर। लेकिन अभी भी जो है उससे बचते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी पूरी तौर से ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि हमारे देश में वैक्सीन तैयार कर ली गई है, वैक्सीनेशन का कार्य शुरू भी हो गया है। जब तक सब लोग वैक्सीनेट न हो जाएं तब तक अभी भी हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया है बाराबंकी जिले में। इसके पहले भी दूसरे विद्यालय में हुआ। आज यहाँ पायनियर मॉन्टेसरी विद्यालय में कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कोरोना से संबंधित प्रश्न उनसे पूछे जा रहे हैं और जो सही उत्तर दे रहा है, सबसे पहले उत्तर दे रहा है, उसको ब्रीफ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना के प्रति, कोविड-19 के प्रति लोगों की जागरूकता और उसके बचने के उपाय पर वो ध्यान दें, ये प्रयास किया जा रहा है। क्या अवेयरनेस का क्या लेवल है बच्चों में? लोक संपर्क ब्यूरो भारत सरकार लखनऊ के द्वारा ये 12 जिलों में हम लोग लगातार यह प्रचार अभियान चला रहे हैं। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए क्या एहतियात बरते जाने चाहिए, लोग उसके प्रति कितने सतर्क हैं और लोग और जागरूक हों, इस अभियान के दौरान हम लोग की ये कोशिश है। दूसरी कोशिश हम लोग की यह है कि जो यह अभी 16 जनवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें भी किसी तरह की अफवाह न फैले, कोई भी जो समाज विरोधी तत्व हैं लोगों को गुमराह करने में की कोशिश न करें, और अगर किसी तरह की भ्रांति किसी के मन में हो तो उसको दूर किया जाए। छात्रों के बीच में जाने की हम लोगों की कोशिश केवल यह है कि छात्र किसी भी आम व्यक्ति की तुलना में वो जागरूक होता है और उसको अपनी बात कहने की साहस भी होती है। तो हम लोग की ये कोशिश इस प्रचार अभियान के माध्यम से कि बच्चों में सही जानकारी हो। अगर समाज के किसी वर्ग में किसी भी तरह का कोई भ्रांति हो, किसी तरह की अफवाह हो, किसी तरह का कोई गैर जरूरी जानकारी फैल रही हो, उसमें छात्रों की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, और ख़ासतौर से छात्राओं की। इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है कि विद्यालयों में जाएं, छात्रों से मिलें और एक बड़ा संसाधन तैयार हो जो लोगों को जागरूक करने में कामयाब हो। इसी के तहत हम लोगों ने भी कोशिश की है, जिस बाराबंकी ज़िले में हम लोगों ने की है, कि एक सचल प्रदर्शनी, जो संदेश मूलक प्रदर्शनी है, उसको हम संचालित कर रहे हैं। और ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर के और बाराबंकी शहर के आसपास के
उन इलाकों तक हम उस प्रदर्शनी को ले जाएं जहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में एकत्रित होते हैं, बाजार हैं, हाट हैं, धार्मिक स्थल हैं और ऐसी स्थान जहाँ पे लोगों के समूह में एकत्रित होने की संभावना रहती है, उसको वहाँ तक पहुँचाएं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने कल्चरल टीम को भी जो लोक कलाकार हैं जो स्थानीय भाषा में स्थानीय लोगों के साथ संवाद कायम कर सकें और लोक गायन के माध्यम से लोगों को संदेश दे सकें, इसके लिए सांस्कृतिक दलों को भी हम लोगों ने बाराबंकी सहित प्रदेश के 12 जिलों में लोगों को सक्रिय किया है। और इसमें माघ मेले का जो प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है उसमें भी बड़ी संख्या में इस तरह सभी तरह के अभियान हम लोग चला रहे हैं। क्या रिस्पांस है, क्या अवेयरनेस का लेवल ये बच्चों के बीच में हम लोगों ने जो प्रतियोगिताएं आयोजित की विभिन्न विद्यालयों में, इस बात का संतोष हम लोगों का है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके पास कोविड के संक्रमण को रोकने को लेकर के तमाम तरह की सही जानकारियाँ और उनके पास इतनी क्षमता मैंने महसूस की कि वह समाज में खड़े होकर के कोविड को रोकने के लिए समाज के साथ एक संवाद कायम कर सकते हैं और उनको जागरूक कर सकते हैं कि इसको वो आम व्यक्ति जो निषेध बताए जा रहे हैं उसको प्रामाणिकता के साथ किस तरह से अपने जीवन में लागू करें। क्या ये कार्यक्रम और आगे भी जारी रहेगा? ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा।